अगर आपको भविष्य में यात्रा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? एक हवाई जहाज की उड़ान पर सवार कुछ यात्रियों को इस सवाल का जवाब देने का मौका तब मिला जब वे 37 साल आगे चले गए थे, या नहीं? इस वीडियो में मैं पैन एम फ्लाइट 914 के दिलचस्प मामले पर बात करूंगा, एक ऐसा विमान जो कथित तौर पर भविष्य में उड़ गया था। शुरू करने से पहले इस वीडियो पर लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे नए एपिसोड देखने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्में हमें एक बात सिखाती हैं, तो वह यह कि समय यात्रा निश्चित रूप से एक रोमांचक अवधारणा है। मेरा मतलब है, कौन नहीं चाहेगा कि उसे वर्तमान से ब्रेक लेकर भविष्य में जाने का मौका मिले और देखे कि सब कुछ कैसे होता है। जो हमें इस सवाल पर लाता है, क्या समय यात्रा संभव है? रहस्यमय पैन एम विमान पर सवार यात्रियों को उस सवाल का जवाब देने का मौका मिला जब विमान उड़ान भरने के 37 साल बाद उतरा। पैन एम फ्लाइट 914 के मामले ने इतिहासकारों और संशयवादियों को सालों से परेशान कर रखा है। यह सब 2 जुलाई 1955 को शुरू हुआ, जब पैन एम फ्लाइट 914 को न्यूयॉर्क के अपने हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी। यह एक सामान्य दिन था, आसमान साफ था और सफल उड़ान के लिए सभी चीजें मौजूद थीं। जहां तक सभी को पता था, यह मियामी की एक सामान्य यात्रा होने वाली थी। लेकिन वे गलत थे। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कुछ रहस्यमयी घटना घटी जिसने उनके जीवन और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पैन एम फ्लाइट 914 गायब हो गई। जी हां, आपने सही सुना। विमान के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पैन एम फ्लाइट 914 का सिग्नल खो दिया। और बस ऐसे ही 90,000 पाउंड का विमान सभी के रडार से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और विमान और उसके सभी यात्रियों के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में सबूतों की तलाश में दूर दूर तक खोजबीन की। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि विमान कहीं दूर दराज में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में सवार किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य के शवों के कोई निशान नहीं मिले। पूरी जांच के बाद अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसके सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए होंगे। एयरलाइन ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया। जहां तक किसी को पता था, 61 लोग पृथ्वी की सतह से बिना किसी निशान के गायब हो गए और ऐसा लगा कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। 37 साल बाद तक साल 1992 था। दोस्त और परिवार वाले शोक मनाकर आगे बढ़ चुके थे, तभी एक और अविश्वसनीय घटना ने उनकी जिंदगी को दूसरी बार बदल दिया। मई 1992 में एक धूप वाला दिन था। वेनेजुएला के कराकास में एक एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट स्टाफ हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक DC-4 डगलस विमान अचानक कहीं से आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कॉर्टे ने सबसे पहले विमान को देखा। जुआन ने सबसे पहले जो देखा वह यह था कि रहस्यमय विमान पुराना और उबड़-खाबड़ लग रहा था। हवाई अड्डे पर अक्सर आने वाले अन्य नए और आधुनिक विमानों के विपरीत यह विमान ऐसा लग रहा था जैसे यह अतीत से आया हो। उसने पायलट से संपर्क करने का फैसला किया और तभी चीजें अजीब हो गईं। सबसे पहले पायलट ने पूछा, हम कहाँ हैं? और उसने कुछ ऐसी बात की पुष्टि की जिसने एयर कंट्रोल को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे पैन अमेरिकन एयरवेज के विमान 914 में सवार हैं, जिसमें 4 लोग और 57 यात्री सवार हैं, उन्होंने कहा।
जुआन ने जवाब दिया कि पैन एम फ्लाइट 914 लगभग 1800 किलोमीटर गलत दिशा में चली गई थी। लेकिन कुछ बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही थीं। उन्होंने आगे जांच की और पायलट से पूछा कि क्या वह हवाई अड्डे के अधिकारियों से संपर्क किए बिना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उन्होंने विमान को उतरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जुआन ने जो सुना उसने इस कहानी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। जब विमान रनवे पर लाइन में खड़ा था तो पायलट ने बेपरवाही से कहा, हम 2 जुलाई 1955 को मियामी में उतरने वाले हैं। जुआन ने तुरंत पायलट को बताया कि वह कराकास में उतरा है और यह वास्तव में 21 मई 1992 का दिन था। जैसे ही पायलट ने यह सुना, वह घबरा गया। जुआन को रेडियो से चालक दल और यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थीं, इसलिए उसने सुरक्षा गार्डों की एक टीम को आदेश दिया कि वे डरे हुए चालक दल और यात्रियों को विमान से बाहर निकालें। जुआन को यह नहीं पता था कि उसे एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा था। जैसे ही गार्ड विमान के करीब पहुंचे, पायलट चिल्लाया, नहीं, पास मत आओ, हम अब जा रहे हैं, और फिर से उड़ान भरी और हवा में गायब हो गया। विमान फिर से रडार से गायब हो गया, लेकिन इस बार हवाई अड्डे ने पैन एम फ्लाइट 914 को ट्रैक करने के लिए 3 जेट भेजे, लेकिन वे इसे नहीं ढूंढ पाए। कुछ घंटों बाद विमान उस हवाई अड्डे पर उतरा जहां कुछ साल पहले उसे उतरना था, मियामी हवाई अड्डा। बेशक मियामी में कर्मचारी विमान के आने से जुआन डे ला कॉर्टे की तरह ही हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड की जांच की तो पायलट की कहानी सच साबित हुई। यह वही विमान था जो 37 साल पहले गायब हो गया था। कुछ पूछताछ के बाद हवाई अड्डे ने चालक दल और यात्रियों को उनके परिवारों के पास घर जाने दिया, और तब यह पहले से ही अजीब कहानी और भी विचित्र हो गई। हालांकि अपने प्रियजनों से फिर से मिलकर खुश थे, लेकिन यात्रियों के परिवार यह जानकर हैरान रह गए कि वे 1955 में उड़ान भरने के समय बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, जबकि उनके परिवार के बाकी सदस्य 37 साल बड़े हो गए, लेकिन वे एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए। एक अनसुलझा रहस्य। पैन एम फ्लाइट 914 का मामला हवाई यात्रा की सबसे अजीब कहानियों में से एक है, और इस तरह यह कई अटकलों का विषय रहा है। क्या यात्री और चालक दल वास्तव में समय में यात्रा करते थे? उन्होंने यह कैसे किया? और वे एक टुकड़े में वापस कैसे आए? तब से कई सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें से प्रत्येक लापता विमान के मामले को समझाने का दावा करता है। एक सिद्धांत का दावा है कि बरमूडा त्रिभुज का विमान के रहस्यमय ढंग से गायब होने से कुछ लेना देना था, जबकि दूसरे का मानना है कि विमान को एलियंस ने अगवा कर लिया था। हालांकि जांचकर्ताओं ने दोनों कहानियों को खारिज कर दिया। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि विमान किसी टाइम पोर्टल या वर्महोल से होकर गुजरा और 1955 में मियामी में उतरने के बजाय यह 30 साल बाद वेनेजुएला में पहुंचने पर दिखाई दिया। जब यह कराकास से निकला तो यह फिर से वर्महोल में चला गया, इस बार सही हवाई अड्डे पर बाहर आया। सच क्या है? लापता पैन एम 914 का मामला निस्संदेह इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम यह मानना पसंद करते हैं कि भविष्य तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि यह घटना घटी थी। यह सब एक समय के टैब्लॉयड वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा गढ़ा गया था, जो पागलपन भरी मनगढ़ंत कहानियां प्रकाशित करने के लिए कुख्यात था। अखबार ने 1990 के दशक में इस कहानी को 2 बार फिर से छापा। एक बात यह है कि इस कहानी को गंभीरता से लेना मुश्किल है, क्योंकि अखबार ने इसे 3 अलग-अलग बार प्रकाशित किया था। लेकिन फिर भी कहानियों में बहुत सी विसंगतियां थीं। जबकि पहले के लेखों में बताया गया था कि विमान 30 साल बाद फिर से दिखाई दिया,
अन्य ने कहा कि यह घटना विमान के पहली बार उड़ान भरने के 37 साल बाद हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप विवरणों पर करीब से नजर डालते हैं तो यह और भी भ्रामक हो जाता है। तीनों लेख न केवल एक दूसरे का खंडन करते हैं, बल्कि उन्होंने कहानी के एक ही मुख्य पात्र जुआन डे ला कॉर्टे के लिए अलग अलग तस्वीरें भी इस्तेमाल की हैं। क्या आपको वह याद है? हाँ, वेनेजुएला का एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला आदमी। लेकिन इस बार हालांकि उसका नाम वही था, लेकिन यह किसी और की तस्वीर थी, जिससे कहानी की वास्तविकता के बारे में और अधिक भ्रम पैदा हो गया। जब YouTube चैनल ब्राइट साइड ने गायब होने के बारे में एक वीडियो प्रकाशित किया, तो कहानी को और भी बढ़ावा मिला। वीडियो को 15 मिलियन से अधिक बार देखा गया और कई लोगों को यकीन हो गया कि यह झूठी वास्तविक जीवन की कहानी है। हालांकि वीडियो के अंत में पता चला कि यह एक धोखा था, लेकिन बहुत से दर्शक इसे इतनी दूर तक नहीं देख पाए। हालांकि यह कहानी ज्यादातर झूठी है और इसे एक शहरी किंवदंती साबित किया गया है, लेकिन यह आज भी फैल रही है। जबकि सबूत बताते हैं कि यह कहानी सिर्फ एक झूठी कहानी है, कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में हुआ था और सरकार इस तथ्य को छिपाने के लिए कुछ बड़े कवर अप में शामिल है कि समय यात्रा संभव है।